नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि वृष लग्न वाले जातक यानी टॉरस असेंडेंट। यहाँ दो लिखा है यानी वृष लग्न आप लोग पूछते हैं अक्सर। तो वृष लग्न लॉर्ड कौन हुए? शुक्राचार्य हुए। वृष लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का जो अभी राशि परिवर्तन होने वाला है आपके यहाँ लिखा है, देखिए हमने मई 2024 में। डेट क्या है आपकी सुविधा के लिए? 1:50 PM पे 1/5/24 को होगा, यानी 1 मई 24 में होगा। और कब तक रहेगा? 14/5/25 तक, लंबे समय तक रहना है। तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टॉरस एसेंडेंट पे? और बेसिकली आने वाला मंथ मई, ये नेक्स्ट मंथ का प्रेडिक्शन है, मई मंथ का कैसा रहेगा आपका, इस पे हम चर्चा करते हैं। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य बताया मैंने आपको, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। वृष और तुला का मालिक लग्न का मालिक है, आपके 6th हाउस का मालिक है। बॉडी में हल्की सी भी शुक्र की पोजीशन आपके जो है कहाँ प्रभावित करती है? बॉडी के लोअर पार्ट को। तो ये देखना होता है शुक्र आपकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। तो हम बात करते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। यहाँ तो काफी अरसे से शनि महाराज बैठे हैं। कौन से हाउस में है आपके? देखिए 10th हाउस में है। 10th हाउस जो है वो बेसिकली पिता का कारक हुआ शनि बैठा है अपनी राशि में। निश्चित रूप से शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो आपको भाग्य से लाभ देने का बहुत मजबूत योग बनाता है। खासकर इस आने वाले मंथ मई में, ये मैं जो है नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए, 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा आपका? तिर्यक दृष्टि से देखा। वृष लग्न वाले जातकों, शनि महाराज आपके जो हैं योग कारक ग्रह हैं। कुंडली में शनि की बहुत गलत पोजीशन ना हो, सामान्य पोजीशन भी है या बेहतर पोजीशन है लग्न कुंडली में, तो शनिदान जीवन में कभी नहीं करना है आपने। अब मांगने आता है, उसकी जेब में डाल दे पैसा, तेल में मत डालें। शनि की तिर्यक दृष्टि 1st, 2nd, 3rd देख रहा है मंगल की राशि को। मंगल महाराज से वैसे भी शनि महाराज की पड़ती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। कौन ज्यादा नीच है? हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। तो यहाँ तिर्यक दृष्टि पड़ती है, एक्सपेंडिचर होता है, पहली बात। दूसरी बात, किस चीज का बात करते हैं? 7 से देखा है इसने अपने पिता सूर्य की राशि को। देखिए शनि महाराज देख रहे हैं यहाँ अपने पिता सूर्य की राशि को, और तिर्यक से 15 तारीख तक सूर्य यहाँ है, उसको भी देख रहे हैं, और सूर्य उच्च का है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है, लेकिन सूर्य का प्रताप तो बढ़ा हुआ है, मेष का सूर्य है, उच्च का सूर्य है। तो ये फ्लक्चुएशन लाता है किस तरह का? आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूती देगा, भाग्य से धन लाभ देगा, जमीन इत्यादि या फिर जो है आपका वाहन इत्यादि खरीदने का मजबूत योग बनाएगा। यदि शनि में बुध या बुध में शनि है तो लॉटरी सट्टा जुआ आपको बहुत सूट करना है। यहां से शनि 7, 10 यहां देखा, देखिए आपके तिर्यक दृष्टि से यहां देखा आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। स्पाउस यदि आपके जीवन में नहीं है तो स्पाउस के आने से आपके भाग्य के उदय से आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति का बहुत मजबूत योग बनता है। तो शनि की दशा धन देने वाली है। हाँ, माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगी, ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूं। आगे आते हैं हम लोग। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए हर एक ग्रह के नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। दोनों बताता हूं तो आप कंफ्यूज ना हुआ करें कि अच्छा है या बुरा है, या आपको छांटना है। जैसे बृहस्पति महाराज 9th और 12th का मालिक होता है आपकी कुंडली में, धनु और मीन का। यहाँ का मालिक है देखिए आपके, और यहाँ का मालिक है। बेसिकली क्या है? अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। उसके बाद बैठा लग्न में है। तो आने वाले समय जब बृहस्पति 1 मई को शिफ्ट होगा, 1 मई से 14/5/25 तक, यानी 14 मई 2025 तक ये स्थान हानि करो जीवा करेगा। जो सीनियर लोग हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्या हमेशा रखना है? नहीं। जब बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही हो तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, कब तक बैठे हैं यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक, आपने देख लिया होगा इसे। तो बृहस्पति यहाँ पे आपका चूंकि डबल मार्केश है तो स्थान हानि का वो जीवा करता है। अब यहां बैठ के यानी आपके स्वास्थ्य में नुकसान देगा। आपको जो है इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, आलस्य से बहुत बच के चलना है। आलस्य जनित बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल संबंधी डिजीज आपको घेरेंगी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा है इसने बुध की राशि को। निश्चित रूप से आपकी संतानों के बाहर विदेश जाने का योग बनता है, संतानों के एजुकेशन में आगे जाने का योग बनाएगा, संतानों से आपको प्रसन्नता देगा, यानी आपकी संतानें आगे बढ़ेंगी। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में आपको बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, एजुकेशन को लेकर ये आपका राजयोग बनाएगा, यानी बेहतर एजुकेशन। अपने आप आपके निर्णय ऐसे होंगे कि कोई सब्जेक्ट चूज करना हो, स्ट्रीम चूज करनी हो, तो वो निर्णय आपका आने वाले मंथ मई में, बेसिकली बृहस्पति के लिए सारा निर्णय आप 14/5/25 तक लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि नक्षत्रों के बेस में कह रहा हूं यहां में, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति आपके लिए एजुकेशन के लिए बेहतर है। स्वास्थ्य में ध्यान रखना है अपना। अब 7 से देखा यहां कहां? मंगल की राशि में। मालिक क्या है? डबल मार्केश है। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन स्पाउस से आपको लाभ का योग बनता है।
यानी आपके स्पाउस अगर इंतजार कर रहे हैं काफी समय से जॉब इत्यादि का, तो उनका ठीक योग बनता है। 7, 8, 9 देखा शनि की राशि को, अच्छी बात है। शुक्र की राशि में बैठा है, शनि की राशि को देख रहा है, देखिए यानी कि आपके यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, बैठा लग्न में है, भाग्य से धन लाभ का आपके लिए मजबूत योग बनाएगा। लेकिन मार्केश की शेड आएगी, ये ध्यान रखें कि यहाँ मार्केश का योग आपका बनता है। यदि बृहस्पति में शुक्र है तो आपको, या शुक्र में बृहस्पति चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोला? शुक्र लग्न का लॉर्ड है और बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठा है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य, राक्षसों के दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के स्थान हानि का रुजीवा यानी आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। ये बृहस्पति और शनि के अलग अलग पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स हैं। राहु देव यहां बैठे हैं, ठीक है, ये तो मेष से मीन में आए हैं, लेकिन मेष से मीन में आए इनको अब अरसा हो गया। ऐसे ही केतु महाराज यहां बैठे हैं। जो भी जातक अपने विष लग्न वाले टॉरस भाई बहन हैं, जिनकी इस समय केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके एजुकेशन में गैप आने का बहुत मजबूत योग है। वैसे भी केतु यदि आप विष लग्न वाले जात को यहां या यहां लेके आए हैं अपनी लग्न कुंडली में, आपकी एजुकेशन में गैप होता है, संतान पक्ष में फ्लक्चुएशन आएगा। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो बहनें जो हैं वो थोड़ा कंसीव करने में सावधानी बरतें। कब तक? जब तक यहां मंगल महाराज बैठे हैं। देखिए, क्योंकि मंगल और राहु में पड़ती नहीं है, दोनों के हॉट टेम्परामेंट से जो अंतर्निहित ऊर्जा है, एनर्जी है, उससे यानी आपके गर्भ की गर्मी से, शरीर की गर्मी से आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। तो यदि आपकी केतु की या मंगल में केतु चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, कंसीव करना अवॉइड करना है जब तक मंगल महाराज यहां से शिफ्ट न हो जाएं। केतु मैंने बताया फ्लक्चुएशन लाएगा। जिनकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है केतु के साथ, उनको लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में लाभ का बहुत मजबूत योग बनाता है। राहु देव की दशा चल रही है, निश्चित रूप से ये आपको लाभ प्रदान करेंगे। जो जातक नीच काम में जुड़े हैं, नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। वैसे भी विष लग्न वाले जातक हैं आप, शुक्राचार्य आपके, राक्षसों के गुरु आपके जो हैं वो लग्न के लॉर्ड हैं। नीच काम बहुत सूट करते हैं, मैंने नीच काम पे वीडियो डाला है, देखें उसे। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती या कोई गलत काम नहीं होता। कैसे किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। तो राहु देव आपको पैसा दे जाएंगे, हाँ, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। यदि राहु की दशा है आपकी, देख रहा है बुध की राशि को, संतान का मजबूत योग बनाता है आपके। जो बहनें लंबे समय से इंतजार कर रही है उनके लिए राहु जब तक यहां बैठा है संतान का योग बनाता है। हाँ, राहु में मंगल की शेड है, मंगल हट जाए तब संतान का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम सभी ग्रहों को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भगवान भास्कर सूर्यदेव कहां बैठे हैं? चलिए यहां बैठे हैं सूर्यदेव। आपके मेष का सूर्य तो उच्च का होता है, यहाँ प्लस लिखा है मैंने आपकी सुविधा के लिए। ग्रह उच्च या नीच का है, कहाँ है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में है। जहां का मालिक है उसका हनन करता है। कहां का मालिक है? यहाँ का मालिक है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा 15/5 से, यानी 15th ऑफ आपके मई से पहले पहले माँ यदि आपकी जीवित हैं तो उनमें अस्वस्थता लाएगा। माता नहीं है तो बड़ी बहन को जो है वो नुकसान का योग बनाएगा। देख रहा है यहाँ से अपने शुक्र की राशि को। यदि आपकी सूर्य में शुक्र चल रही है या शुक्र में सूर्य चल रही है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ये ध्यान रखें, उससे बच के चलना होता है आर्गुमेंट से आपने। अब सूर्यदेव यहाँ बैठ के यहाँ से यहाँ कब आए? आपके शुक्र की राशि में 15/5 को आए। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, देखिए उच्च का होके 15 से 19 तक, ये 15 तक ये शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। यानी जिनकी सूर्य या शुक्र की या शुक्र में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो जब तक यहाँ पे सूर्य शुक्र अलग ना हो जाए विवाह करना अवॉइड करें। आने वाले मंथ की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूर्यदेव यहां आ गए आपके शुक्र की राशि में। अगेन देख रहा है मंगल की राशि को, स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएगा, आपके जो है धन प्राप्ति का यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको मजबूती देगा। लेकिन आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, यहां उल्टा हो जाता है। देखिए आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी कि यदि आपका जो है बृहस्पति में, शुक्र में सूर्य चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, 15 के बाद सावधान रहना है अपने सेहत को लेकर, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो सूर्यदेव धन का योग बनाते हैं। हाँ, धन का योग बनाते हैं आपके ये। और मन के सुकून में, माता के स्वास्थ्य में और मन के सुकून में थोड़ा हनन करेंगे, लेकिन आपको धन का योग दे जाएंगे। खासकर जब यहां आएंगे तो ये उच्च की सीरीज से हट जाएंगे और ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे शुक्र महाराज इधर बैठे हैं, देखिए मेष में, ठीक है, शुक्र बैठा है आपका 19 तक, यहां बैठा है 19 तक आपके 12th हाउस में। 2 और 7 का मालिक है। देखिए यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। मार्केश की शेड आती है। शुक्र में बृहस्पति में शुक्र है तो आपको बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उससे बचें।
उसके बाद यहाँ पे शुक्र आपका जो है आपको घुमाने का, घूमने फिरने का, अगर आपका जो है इस तरह प्रोग्राम आप बनाते हैं तो आपका योग बनता है कि आने वाले मंथ मई में ये आपको घूमने के लिए, विजिट के लिए कहीं बाहर ले जाए। ऐसा बहुत मजबूत योग है। शुक्रदेव यहाँ आए 19 को अपनी राशि में, ठीक है, आपको मजबूती देंगे, निश्चित रूप से आपको मजबूती देंगे। आपको जो है जो एनिमीज है आपके, उनका दमन करेंगे। देख रहे हैं सीधे आपके जो है स्पाउस वाले खाने में मंगल की राशि को, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, आपका स्पाउस से अच्छे संबंध, ज़्यादा बेहतर होने का योग बनता है। और शुक्र यहाँ बैठ के आपको मन का सुकून, ऐश्वर्य की चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। आपका ध्यान इस तरह जाएगा कि आप इस तरह की चीज़ें लो जो आपके जो है सुख प्रदान कर सकें, चाहे लग्जरियस कोई भी आइटम हो, तो ऐसा योग बनता है शुक्र में। अब आते हैं हम मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मंगल किसका मालिक होता है? 1 और 8 का मालिक है। मेष और वृश्चिक का आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और यहाँ का लॉर्ड है। मंगल आपका 7th का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, यानी मंगल विश्व लग्न वालों के लिए डबल मार्केश हो गया, जैसे बृहस्पति डबल मार्केश हो गया। तो मंगल आपका कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, देखिए। उसके बाद मंगल डबल मार्केश है, फिर से कह दूं कहां बैठा है? लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से लाभ देगा। मंगल में आपके केतु की अंतर प्रत्यंतर या मंगल में बुध है, संतान पक्ष का ध्यान रखना है, संतान को चोट चपाट का योग बनता है। बच्चे आपके जवान है तो पानी के पास उनको न भेजें यदि आपकी मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है, या बुध मंगल या मंगल बुध का। अब मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए आपके कहां बैठे हैं? लाभ वाले खाने में, तो आपको स्पाउस को लाभान्वित करेंगे। और स्वास्थ्य में अगर आपके स्पाउस एजेड हैं तो उनके आपके स्पाउस के एक्सपेंडिचर, स्वास्थ्य में एक्सपेंडिचर का भी योग बनाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल ने देखा बुध की राशि को, बैठा है बुध के साथ 11 तारीख तक। तो आपका यदि आपका मार्केश की दशा चल रही है, यानी कि यदि आपकी बृहस्पति में मंगल चल रही है, उसमें बुध आता है, तो आपके 2nd हाउस में आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। 7 से देखा इसने यहाँ बुध की राशि को, जहाँ केतु बैठा है, तो आपकी संतानों के, यदि वो एजुकेशन में है, आर्गुमेंट के चलते, झगड़े के चलते गैप का योग बनता है, एग्रेसिव टेम्परामेंट होने के चलते आपको स्वयं भी बचना है अपने कार्य क्षेत्र में, बेसिकली आपके एजुकेशन वाले खाने में, जहां भी शिक्षा लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में, हॉस्टल इत्यादि में झगड़े फसाद से बहुत बच के चलना है, क्योंकि 7 और 1 8 यहां देखा, एनिमी पक्ष आपका प्रबल कर देगा मंगल, ये ध्यान रखना है। शत्रु आपको घात करने वाले होंगे। मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, हाँ आपको निश्चित रूप से आपके स्पाउस से लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो लंबे समय से अफेयर इत्यादि में पड़े हुए हैं उनको सफलता का योग बनाएगा ये मई 2024 में। और मंगल में शुक्र की शेड आती है तो आपके घूमने का भी योग बनाएगा। ये मंगल की पोजीशन रहनी है, देखिए। उसके बाद केतु देखा हमने, शनि महाराज हो गए, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, सूर्य हो गए। अब बचे बुध महाराज, यहां बैठे हैं। अरे बुध तो मीन पे बैठा है, ये तो मीन का बुध तो नीच का हो गया। अगेन नीच का है, मालिक कहां का है? यहां का मालिक है, यहां का मालिक। 2nd हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का लॉर्ड है, और बैठा है नीच का होकर, गोत्र में हलचल लाएगा। यानी यदि आपके बुध में मंगल डबल मार्केश में बृहस्पति है तो अगेन आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। उसके बाद बुध आपका जो है नीच का है, अपने उच्च की राशि को देख रहा है। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, जिनकी मंगल बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उनको भी ध्यान रखना है थोड़ा कि फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से, चाहे वो बीपी का फ्लक्चुएशन हो, चाहे शुगर का, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। टेम्परामेंट की समस्या से योग बनता है। और बुध महाराज यहाँ के मालिक हैं, देखिए। आपकी संतानों को वो धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। जिनकी लंबे समय से संतानें नहीं हो रही हैं, यदि बुध में मंगल राहु केतु नहीं है, उसके अलावा कोई और दशा है, या बुध के कॉम्बिनेशन में कोई और दशा है, तो आपको संतान प्राप्ति का बढ़िया योग बनाएंगे। फर्स्ट यहां बैठा हुआ है, देखिए। नीच काम से आपको लाभ निश्चित रूप से मिलना है। जिनके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, जो टॉरस एसेंडेंट यानी वृष लग्न वाले जातक हैं, उनको नीच काम से निश्चित फायदा मिलना है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 12th हाउस में, देखिए। 12th हाउस में एक्सपेंडिचर वाले खाने में मंगल की राशि में शिफ्ट हुआ। थोड़ा पानी से बच के रहना है। बुध यहाँ है, मंगल यहीं बैठा है। जब तक बुध मंगल यहाँ बैठे हैं, आपको अपनी संतानों को स्किन संबंधी समस्या से, एलर्जिकल प्रॉब्लम से बचाना है। बुध यहाँ आ गया आपका, थोड़ा पानी से बच के रहिएगा। छल से घात करने वाले दुश्मन आएंगे। बुध यहाँ बैठ के विदेश का मजबूत योग बनाएगा। यानी जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, वो जातक 11 तारीख से पहले एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। अगर प्रयास करेंगे, उनकी संतानें एजुकेशन के लिए विदेश जा सकती हैं। और फिर
आपके 11 तारीख को और 11 से लेके 31 तक यहाँ रहेगा, 31 एंड ऑफ मंथ आपके स्वयं के अर्निंग के लिए विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। बुध आपको विदेश के संबंधी कामों से, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, जुआ, लॉटरी से, झटके वाले काम से, और विदेश के संबंध हो या विदेश जाने से, या सात समुंदर पार से, या समुंदर के पास के सिटी से, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, या मर्चेंट नेवी से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा और बुध आपको धन दे जाएगा। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहनी है आपके आने वाले मंथ मई में, वो किस तरह से आपको योगदान देंगे मैंने बताया आपको। यहाँ पे चंद्रमा 18, 19, 20 को यहाँ आएगा, केतु ग्रहण लगा देगा। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। 5 और 6 को यहाँ आएगा, ये भी चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। यानी आपके फैमिली में आपके भाई बहनों के साइड से किसी को जो है वो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। 18, 19, 20, 5, 6 को आपके टेम्परामेंट में डिप्रेशन के जो है आप अवसादग्रस्त होंगे, थोड़ा उससे बचें। उसके बाद यहाँ पे झटके में आपके संतानों को चंद्रमा की चित्र रहेगी। चंद्रमा में केतु या केतु में चंद्रमा है, संतान पक्ष में ऊंच नीच का योग बनता है। चंद्रमा केतु की युति होगी, झटके में लाभ का योग बनाएगा यदि बुध चल रहा है साथ में। अदरवाइज संतान पक्ष जो है आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा, मिसकैरिजेस का योग बनाता है। जिनका बुध मंगल राहु या मंगल राहु बुध या राहु मंगल बुध कैसी भी कॉम्बिनेशन होता है, उससे बचना है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आया 13, 14, 15 को अपनी कर्क राशि में 1, 2, 28, 29 को झटके से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। वह लंबे समय से रुके हुए काम आपके करवा देगा, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। देखिए कि ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूँ। उसके बाद 23, 24 को यहाँ आया, 9, 10 को यहाँ आया। 23, 24 को चंद्रमा वृश्चिक का नीच हो गया, 9, 10 को उच्च का हो गया। निश्चित रूप से आपके भाई बहनों की साइड से आपके स्पाउस का आर्गुमेंट होगा, आपका स्वयं स्पाउस से आर्गुमेंट होगा। यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है तो आपको हो सकता है कोर्ट केस तक जाना पड़े अपने स्पाउस के मैटर में। और मंगल की शेड चल रही है तब भी ऐसा योग बनता है। देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, दृष्टि कहाँ है? 8वीं दृष्टि है आपके 6th हाउस में। जो भी वृष लग्न के जातक हैं, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो लोनिंग के ट्रैप से बिल्कुल बचना है आपने। और क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिटिगेशन के ट्रैप में आप फंस सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 16, 17 और 3, 4, 30, 31 शनि और उसकी राशि को देखेगा। आपके कार्य क्षेत्र में और निवास स्थल में चेंजेस का योग बनाएगा। चेंजेस बिल्कुल नहीं करने हैं। 16, 17 को, 3, 4, 30, 31 को आपको चेंज कैसा भी अपने वर्किंग प्लेस पे, वर्क प्लेस पे या अपने रेजिडेंस पे बिल्कुल नहीं करना है। 11, 12 को यहाँ आएगा। देखिए बुध की राशि में 25, 26, 27 यहाँ आया। अगेन ये आपको झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। फैमिली ट्री में कोई बुजुर्ग है तो उसको झटका लगने का योग बनता है, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो, यानी 1 और 8 मंगल में बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर, वो उसमें बुध में चंद्रमा की शेड आती है, तो ऐसा योग बनता है। 21, 22 को एनिमीज से बच के रहिएगा। झटके वाला आपको नुकसान होगा पैसे का। 7, 8 को आपको कैसा भी पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। यहां लिखा है विवाह योग होता है आप लोग का, बिल्कुल विवाह योग है, मजबूत ही विवाह योग है। देखिए आप बिल्कुल चिंता न करें, अगर मंगल के साथ राहु और केतु की युति नहीं है या बुध की युति नहीं है तो आपका विवाह योग बनता है। मंगल के साथ शुक्र की युति जातकों का विवाह योग करवाती है। यहाँ पे संतान योग कब बचना है बताया मैंने आपको। केतु है, चंद्रमा है, तो 18, 19, 20, 5, 6 को बचना है। कैसे बचना है? संतान का मजबूत योग बनता है। संतान का कारक आपका बुध महाराज है। बुध यहां बैठा है, देखिए अभी नीच का होकर बैठा है, इसको शिफ्ट होने दे, संतान का मजबूत योग बनता है। ऐसे नौकरी एम्प्लॉयमेंट का योग बिल्कुल मजबूत योग है। जिनकी शनि में बुध, शनि में मंगल या मंगल में शनि या राहु में शनि की शेड है, उनके जॉब प्राप्त करने का आने वाले मंथ में बहुत बहुत मजबूत योग है। धन योग बनता है बताया मैंने। वाहन योग बिल्कुल बनता है आपका। 16, 17, 3, 4, 30, 31 को मत खरीदिएगा वाहन। दूसरी बात, वाहन खरीदते हैं तो लास्ट की 4 डिजिट कम सम 16 नहीं होना चाहिए। स्थान परिवर्तन कब नहीं करना है बता दिया मैंने। भ्रमण योग बनता है 12th हाउस के हिसाब से। पैतृक संपत्ति का योग बनता है। द्यूत योग कब करना है बताया मैंने आपको। 1, 2, 28, 29, 5, 6 को, यहाँ 13, 14, 15 और 18, 19, 20 को। यदि आपकी बुध चल रही है तो आप जुआ, सट्टा, लॉटरी में काम कर सकते हैं। राजनीति का प्रबल योग है। जिनकी शनि राहु चल रही है इस समय, शनि में मंगल चल रही है, दुश्मन है वो बात की बात है। राहु में बुध चल रही है या बुध में शनि चल रही है, उनका पॉलिटिकल मजबूत योग है। मार्केश क्या होता है बताया मैंने आप लोग को। मार्केश का ध्यान रखें। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है तो स्थान हानि करेगा यदि आप सीनियर सिटीजन हैं। तो मैं फिर से कह दूं कि लेथार्जिक कंटेंट की समस्या से आपको बच के रहना है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाता है, मार्केश का योग बनाता है यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तो, और वो भी तब जब आप सीनियर सिटीजन हो तो। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।